गाइस वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, आपका परिवार भी अच्छा होगा। खुश रहिए, अपने परिवार को भी आप खुश रखिए। फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। और आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ। मेरे से ना बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप अपनी शॉप से कितना अर्न करते हो, कितना कमाते हो। आज आपको मैं ईमानदारी से बताने वाली हूँ कि मैं अपनी शॉप से कितना कमाती हूँ। ठीक है ना, पूरी देखना वीडियो के एंड तक, आपको पता चल जाएगा कि मैं अपनी शॉप से कितना अर्न करती हूँ। घर बैठकर आप कितना कमा सकते हो अपनी शॉप से। तो आपको क्या करना है, अपनी शॉप में ऐसी क्या चीजें करनी है कि आप अपनी शॉप से इतना अच्छा अर्न कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली मैं देखो नहीं बताती हूँ कि भाई मैं कितना कमाती हूँ अपनी शॉप से। मैं ये आपको ये भी क्लियर कर दूंगी कि मैं अब तक आप लोगों से ये चीज़ें क्यों नहीं शेयर कर रही थी। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप बताती नहीं हो कि आप कितना कमाती हो, आप ना क्या बोलते छुपाती हो। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मैं क्यों छुपाती हूँ, ये भी रीज़न आज आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना और अपनों के बीच में मेरी वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है किसी भी वीडियो पर जाकर तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो को देखते हुए फिर आप भूल जाते हैं कि अभी आपने लाइक नहीं किया है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि अब भाई श्राद्ध स्टार्ट है, तो जिसकी वजह से काम थोड़ा सा ठंडा है, हल्का है। तो ये सभी का काम ऐसा ही है, नवरात्रों से सबके काम अच्छे चल जाएंगे। आपके पास ये अच्छा ऑप्शन है, अगर आप अपने मतलब अगर कोई सामान आपको लाना है ना तो आप श्राद्धों में ला सकते हो। तो देखो वैसे तो ये कहते हैं कि श्राद्धों में कोई सामान नहीं खरीदते हैं, पर शॉपकीपर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर भाई आप कमाओगे नहीं, करोगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। फिर उसके बाद तो त्योहार स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप किस तरीके से भाई मतलब सामान ला सकते हो। तो देखो मैं जो अगर श्राद्धों में मुझे सामान लाना होता है तो जैसे चढ़ते हुए श्राद्ध होता है, जैसे कि स्टार्टिंग में श्राद्ध के 2-4 दिन 5 दिन होते हैं, तो मैं उसके बीच में सामान लेके आ जाती हूँ। और अगर भाई अब मैं बीच में नहीं लेके आती, या फिर जो उतरते हुए होते हैं श्राद्ध, जो उतरते हुए श्राद्ध होते हैं, जैसे लास्ट के श्राद्ध के 5-6 दिन रह जाएंगे, तो मैं उसमें अपनी शॉप का सामान लाना शुरू कर देती हूँ। तो उसमें ना इतना ज्यादा मतलब वो नहीं रहता। भाई ये चीजें मैं फॉलो करती हूँ, मैं आप लोगों को नहीं कह रही कि आप लोग ये चीजें फॉलो करो। अगर आपको ये चीजें अच्छी लगती हैं कि हाँ भाई हम अपनी शॉप में थोड़ा सा भाई ये सब चीजें करें कि भाई हम श्राद्ध में सामान नहीं खरीद सकते, पर हमें सामान लाना भी बहुत ज़रूरी है, तो ये टाइम बेस्ट है, आप ला सकते हो। वैसे तो ये कहते हैं कि अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। सब लोग सेल करते हैं, सबको लोग सामान लेके जाते हैं। वैसे तो ये देखो अच्छे दिन होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो पितृ होते हैं वो हमारे घर आते हैं, तो ये अच्छे दिन है। पर बहुत से लोग परहेज करते हैं आजकल। वैसे अब है ना 70-80% लोग परहेज करते हैं, मैक्सिमम 20% लोग परहेज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, सब सामान लेके जाते हैं। कल भी मेरे से मतलब लेडीज सामान लेके गई हैं, ऐसा नहीं है, सामान भी लेके गई थी, थ्रेडिंग भी बनवा के गई थी। पर बहुत से लोग परहेज करते हैं। इन टाइमों में काम हल्का ही रहता है, ये हर जगह ही है, कोई आपके यहाँ पर नहीं कि आपके यहाँ पर है मेरे यहाँ पर नहीं, सभी जगह पर काम हल्का है। आप मेरे से नहीं, कहीं भी आप मार्केट में निकल जाना, मार्केट में भी अभी काम आपको हल्का ही मिलेगा। ज़्यादातर लोग है ना चीज़ें नहीं खरीदते हैं, लास्ट के दिनों में ज़्यादा खरीदेंगे या फिर नवरात्रों में काम स्टार्ट हो जाता है। और मैं आपको भाई बता देती हूँ कि एक चीज़ कि मैं अपनी मतलब क्यों नहीं बताती हूँ कि मैं शॉप से कितना अर्न करती हूँ। देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हर एक बंदा अलग अलग अर्न करता है, एरिया के वाइज अर्निंग होती है। भाई जहाँ पर अच्छा एरिया है तो अच्छा कमाया भी जाता है। तो आप लोग क्या करते हो, वीडियो देखकर है ना अपने मन में एक लालसा बना लेते हो, एक एक्साइटमेंट बना लेते हो कि जो लोग न्यू शॉपकीपर है ना वो तो इस सोच के साथ बिजनेस शुरू कर देते हैं कि ये बंदा इतना अर्न कर रहा है तो हमारी भी इतनी ही कमाई होगी। ठीक है ना। तो देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी अपना काम स्टार्ट करना चाहते हो प्लीज ये चीजें आप मत सोच के किया करो कि ये बंदा 50,000 रुपए कमा रहा है तो 50,000 रुपए मैं भी कमाऊंगा। आप एरिया देखिए,
उस बंदे ने कितना उस टाइम तक, भाई 4 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, कितनी मेहनत करी है। एकदम कोई भी बंदा इतना नहीं कमाता, किसी की शॉप में भी 40-50 हजार रुपए एकदम इतनी अच्छी सेलिंग नहीं होती। खर्चे भी तो होते हैं, आप ये चीज देखिए, बिजली का बिल हो गया आपका, ठीक है, रेंट हो गया, फिर आपको दुकान का सामान भी लाना है, घर का खर्चा भी निकालना है, तो बहुत सारी चीजें शॉप से आपको करनी ही पड़ती हैं, ठीक है ना। तो प्लीज आप किसी की वीडियो को देख कर कि वो बंदा 50 कमा रहा है, 20 कमा रहा है, 40 कमा रहा है, तो मैं भी अपनी शॉप भाई खोल लूं और इतना सारा कमाना शुरू कर दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं ऑनेस्ट बताती हूँ, जिससे कि आपको ना एक्साइटमेंट उन सब चीजों से ना हो। अब मैं आपको बता दूं कि भाई मैं महीने के 40-50 हजार रुपए कमा रही हूँ, आपको अर्न ना हो तो पता है आपको बाद में बहुत ज्यादा दुखी फील होगा, और आप कहोगे देखना वो तो इतना कमा रही थी, वो तो ऐसे बता रही थी, घर बैठे इतना कमाने से, इतना लगाने से इतना कमा लेते हैं, ठीक है, और मेरी तो कमाई कुछ भी नहीं हो रही है। तो देखो प्लीज आप लोग भी ऐसे मत सोचा करो, ठीक है। एक तो एरिया के अकॉर्डिंग सारी चीजें होती हैं, और फिर है ना कुछ जितना टाइम होता चला जाता है उतना ही इंसान है ना उस चीज को समझ जाता है, किस तरीके से सेलिंग करनी है, कस्टमर किस तरीके से बढ़ाने हैं, क्या क्या सामान अपनी शॉप में लेकर आना है। क्योंकि मोस्टली स्टार्टिंग में किसी को नहीं पता होता है कि हम कितना सामान अपनी शॉप में भर दें जिससे कि हमारी शॉप में अच्छे खासे कस्टमर मतलब आ जाए, ठीक है। पर सभी लोग एक दूसरे की एक्साइटमेंट देख देख के एक दूसरे की मतलब इतना ज्यादा कॉपी करने लगे हैं कि वैसे भी गली मोहल्ले में तो इतना ज्यादा लोगों की जेलसी होती है, और एक दूसरे को देख के ना इतनी जलन होती है कि वो लोग एक दूसरे को देख के इतनी जल्दी शॉप ओपन करते हैं, चाहे उनकी शॉप चले ना चले, चाहे उनको कोई नॉलेज है या नहीं है, बस उनको तो काम करना है क्योंकि आपने काम कर रखा है। तो प्लीज आप लोग है ना इस तरीके से नहीं करें। अगर आपका मन है शॉप करने का तो 1 महीना उस चीज के लेके जानकारी लो, ठीक है ना। एरिया के अकॉर्डिंग आप अपना काम देखो कि कहाँ पर क्या काम अच्छा है, क्या चीजें सबसे ज्यादा वहां पर सेल होती हैं, ठीक है ना। और अगर मैं इतना लगाता हूं तो मैं क्या इतना कमा पाऊंगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं होता, कभी कभी महीने में 5,000 रुपए की सेल होती है, कभी कभी महीने में 10,000 की भी सेल होती है, कभी पूरा दिन है ना आप ये करोगे कि पूरा दिन ऐसे भी निकल जाएगा खाली, ठीक है। तो हर तरीके से ना हर चीजों से गुजरना पड़ता है एक शॉपकीपर को, और तभी वो अच्छा शॉपकीपर बनता है। और मैं आपको बता दूं कि देखो ईमानदारी से मैं इसलिए नहीं बताती हूँ, देखो मेरी जो शॉप है ना वो गली बंद में है, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई मैं इतना कमाती हूँ, आप मुझे देखकर वो चीजें कर लें, फिर आपको बहुत ज्यादा निराश फील होगा, आप है ना दुखी महसूस करोगे कि ये तो इतना कमाती है, मैं तो इतना नहीं कमाती हूँ। पता है मैं आपको बताती हूँ, कमाई वैसे भी किसी को नहीं बताई जाती, आपको भी पता है, ठीक है ना। नजर लगाने वाले तो बराबर में ही बैठे रहते हैं, आप लोग तो नहीं, देखो आप मेरे अच्छा सोचते हो, ठीक है ना। पर हर एक बंदा वीडियो देखता है, मेरे अपने भी देखते होंगे, बाहर के भी देखते होंगे, ऐसे लोग भी देखते होंगे जो मुझसे जलते भी होंगे। तो प्लीज इसलिए मैं नहीं बताती हूँ, पर मैं आपको ना लमसम सारी चीजें बता देती हूँ। देखो त्योहार के टाइम पर अच्छी खासी अर्न हो जाती है कि मैं बचत भी कर लेती हूँ, अपनी दुकान का सामान भी लेके आ जाती हूँ, ठीक है ना। और जब काम नहीं होता है तो उसमें भी ऐसा होता है कि मैं उस महीने नहीं छोड़ के अगले महीने मतलब काम सामान लेके आ जाती हूँ, क्योंकि उस महीने भी अच्छी इनकम नहीं होती, क्योंकि भाई मेरी शॉप है गली बंद में। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं मतलब 4-5 हजार रुपए कमाती हूँ, ठीक है ना। 4-5 हजार रुपए में देखो मैंने इतनी सारी शॉप, इतना सारा पैसा तो नहीं लगाया होगा, आपको भी पता है। तो आप मुझे बताइएगा कि मैं महीने के कितने कमाती हूँ, ठीक है ना। तो आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ये देख लीजिएगा 20 से ऊपर, ठीक है, 20 से नीचे, 20 से ऊपर ही हो सकता है, 20 से नीचे नहीं हो सकता। अब आप अंदाजा लगा लिएगा कि मैं महीने का कितना अर्न करती हूँ। त्योहारों पर तो अच्छा खासा अर्न भी हो जाता है। तो और मैं अपनी शॉप का सामान भी लेके आती हूँ। देखो मुझे रेंट तो पे करना नहीं होता कि मैं रेंट पे करती हूँ या बिजली का बिल पे करती हूँ, तो प्लीज़ मैं ये सब चीज़ें नहीं करती, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड ही देखते हैं, क्योंकि ये हमारा खुद का घर है तो सब इसी में एडजस्ट होता है। आई होप सो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। प्लीज़ आप किसी की कॉपी मत करिएगा, ऑनेस्ट रहिए, आपका काम अच्छा चलेगा। ईमानदारी से अपना काम करो, किसी की होड़ करने से कुछ नहीं होता। कौन किस तरीके से बैठा है, किस तरीके से नहीं, ईमानदारी से काम करोगे ना, ऊपर वाला देख रहा होता है, भगवान देख रहा होता है, ठीक है। मेहनत करो, बस इतना ही आपके हाथ में है, मेहनत करो, ठीक है ना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अब तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपनों के बीच में, और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। बाय।